नमस्ते दोस्तों, मैं आदर्श आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे डिसिप्लिन के बारे में। हर कोई इंसान कहता है डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन से इंसान सक्सेस होता है, डिसिप्लिन से इंसान की जीवन बनता है, डिसिप्लिन से इंसान कामयाब होता है। तो आखिर ये डिसिप्लिन है क्या और इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर दिन बिना किसी बहाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग हर बार यह कहकर रुक जाते हैं कि कल से शुरू करेंगे। दोस्तों, फर्क सिर्फ टैलेंट का नहीं होता है, फर्क होता है डिसिप्लिन का। हर इंसान के बीच, किसी भी इंसान के लिए डिसिप्लिन वह ताकत है जो आपको तब भी सही काम करने के लिए प्रेरित करता है जब आपका मन बिल्कुल भी ना करने का मन करता हो। यह कोई जेल की बेरी नहीं होता है, यह कोई दीवार नहीं है, बल्कि वह आज़ादी है जो आपको अपनी कमज़ोर आदतों को, आलस्य और टाल मटोल की कैद से बाहर निकालता है। दोस्तों, याद रखिए, मोटिवेशन कुछ घंटों या फिर कुछ दिनों का मेहमान होता है हर इंसान के लिए, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान के पीछे एक चीज समान मिलती है, उसका अटूट हिस्सा होता है अनुशासन, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि आखिर डिसिप्लिन है क्या? क्या यह जन्म से आता है या इसे सीखा जा सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आज आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो आप इसे कैसे विकसित कर सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिसिप्लिन का असली मतलब समझेंगे, जानेंगे कि यह सफलता की सबसे मजबूत नींव क्यों है और कैसे आसान है लेकिन प्रभावशाली तरीके से सीखेंगे। इन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि आज के बाद आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों बदल जाए। चलिए समझते हैं डिसिप्लिन है क्या। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुद को ज़बरदस्ती नियंत्रण में करना। हाँ, लेकिन वास्तव में डिसिप्लिन का अर्थ है लंबे समय के साथ साथ किसी भी काम को करना, आने वाले टाइम का रिजल्ट को पाने के लिए अभी के छोटे छोटे समय के सुख का त्याग करना। जब आपका मन मोबाइल चलाने का हो लेकिन आप पढ़ाई करें, जब आपका मन सोने का हो लेकिन आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, जब आपका मन हार मानने का हो फिर भी आप प्रयास जारी रखें, तब आप अनुशासित हैं, तब आप डिसिप्लिन में हैं। आखिर लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं बन पाते हैं, अनुशासित क्यों नहीं बन पाते हैं? इसका कारण है इंसान का क्षणिक सुख, तुरंत सुख। हाँ दोस्तों, मानव मस्तिष्क बहुत जल्दी मिलने वाले सुख को पसंद करता है। दोस्तों, जैसे इंस्टाग्राम चलाना आसान है, रील्स देखना आसान है, गेम खेलना आसान है, लेकिन पढ़ाई करना, किताब पढ़ना, एक्सरसाइज करना, इसका परिणाम देर से मिलता है। दोस्तों, इसीलिए अधिकांश लोग आसान रास्ता चुन लेते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम चलाने से आपके दिमाग को सुख मिलता है, क्षणिक खुशियाँ मिलती है, लेकिन आप एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ पढ़ाई करते हैं तो इसका रिजल्ट थोड़ा बाद में मिलता है, लेकिन आपके दिमाग को ये मंजूर नहीं होता है। उन्हें तो बस तुरंत खुशियाँ चाहिए, क्षणिक सुख चाहिए। दोस्तों, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में स्पष्ट लक्ष्य का अभाव, जिस व्यक्ति को यह नहीं पता होता है उसे कहाँ जाना है, वह कभी डिसिप्लिन में नहीं रह सकता है। दोस्तों, यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आपका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा, यदि आपके पास लक्ष्य है तो आपका दिमाग रास्ता खोजेगा और मजबूत रहेगा। दोस्तों, आगे कहते हैं आदतों का गुलाम होना। हम अपने निर्णय से कम और अपनी आदतों से अधिक मजबूत होते हैं।
यदि आपकी आदत देर रात तक मोबाइल चलाने की है तो आपका भविष्य उसी दिशा में जाएगा। यदि आपकी आदत रोज पढ़ने की है तो आपका भविष्य भी उसी दिशा में जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इंसान अपने अंदर डिसिप्लिन को कैसे विकसित कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अपना लक्ष्य लिखिए, आपका जो गोल है, आपका जो सपना है, आपका जो टारगेट है, आप उन्हें लिखिए। दिमाग में रखा हुआ लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा होता है, कागज पर लिखा हुआ लक्ष्य एक योजना बन जाता है। मैं क्या बनना चाहता हूँ, कब तक बनना चाहता हूँ और क्यों बनना चाहता हूँ, इस तरह के गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। सुबह का पहला घंटा जो होता है, पहला 1 घंटा जो होता है, उस चीज़ को जीने की कोशिश कीजिए। हर इंसान के लिए सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन की दिशा को तय करता है दोस्तों। उठते ही इंसान मोबाइल चलाने लग जाता है, लेकिन आपको उठते ही मोबाइल नहीं चलाना है, सोशल मीडिया नहीं देखना है, एक्सरसाइज पे ध्यान लगाना है, फोकस करना है, 10 मिनट किताबें पढ़ने की, ध्यान करना है, अपने आप को एकाग्रता करने की, आपको ध्यान करना है कि कुछ देर तक अकेले खुद के साथ बैठकर खुद से बातें करने की। आप ये सब चीज़ों को छोटी आदतों से शुरुआत कर सकते हैं। लोग एक दिन में पूरी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, यही गलती होती है हर इंसान से। यदि आप 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो 30 मिनट से शुरू करें। यदि आप 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं तो 500 मीटर से शुरू करें। छोटे कदम बड़े बदलाव लाता है दोस्तों। किसी भी इंसान को नियम बनाने की ज़रूरत होता है, ना कि मूड। हाँ दोस्तों, मूड नहीं, सफल लोग मूड के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वे नियमों के हिसाब से काम करते हैं, वे रूटीन के हिसाब से काम करते हैं। हर इंसान कभी कभी कहता है कि आज मूड नहीं है, कल करेंगे, फिर कल आता है, फिर वो कहता है आज मूड नहीं है, फिर कल करेंगे। ये मूड शब्द एक बहाना होता है, एक बहुत खूबसूरत बहाना है इंसान के लिए, जो उसे हर रोज कुछ न कुछ ना करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो रोज सुबह 6 बजे उठना, रोज 2 घंटे पढ़ना, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना, चाहे मन करे या ना करे, इन सब चीज़ों को फॉलो करना आपकी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। जब आप काम की लिस्ट बनाते हैं, जब आप अपने गोल का लिस्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले कठिन काम करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। सुबह आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक तेज होती है, इसीलिए सबसे कठिन कार्य पहले पूरा कर सकते हैं। अपने मन को, अपने दिमाग को और अपने मोबाइल को नियंत्रित करें। आज के समय में अनुशासन का सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल है दोस्तों। एक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन कई घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। सोचिए, यदि यही समय सीखने में लगाया जाए तो कुछ वर्षों में जीवन बदल सकता है। हाँ, बहाने बंद कीजिए। अनुशासन लोग कारण खोजते हैं, अनुशासनहीन लोग बहाने खोजते हैं। समय नहीं मिलता, मूड नहीं था, कल से शुरू करेंगे, ये सब अनुशासनहीन लोग के मुंह से सुनने को मिलेगा दोस्तों। बहानेबाज लोग ऐसा ही करते हैं, और उस इंसान का ना कभी मूड होता है, ना कभी दिन होता है, ना कभी उसका कल आता है। हाँ, अनुशासन के बहुत सारे लाभ होते हैं, चलिए हम उसे जानने की कोशिश करते हैं। आत्मविश्वास का बढ़ना। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, सफलता की संभावना बढ़ती है। लगातार छोटे प्रयास असाधारण परिणाम को पैदा करता है दोस्तों। मानसिक शक्ति बढ़ती है। अनुशासन आपके मन को मजबूत बनाता है। डिसिप्लिन आपकी ज़िंदगी को बेहतर करता है। सम्मान मिलता है आपको। लोग आपकी बातें से नहीं, आपकी आदतों से प्रभावित होते हैं दोस्तों। लोग कहते हैं, ये देखो, इनकी आदतें बहुत खूबसूरत हैं, इनकी आदतें इतनी खूबसूरत है कि इनके जैसा बनना बहुत मुश्किल होता है। लोग आपका एग्जाम्पल किसी और को देंगे दोस्तों, जब आप डिसिप्लिन में रहना स्टार्ट करेंगे। दुनिया के सफल लोगों में क्या समानता होता है? कभी आपने सोचा है कि एक सफल लोग और आप में क्या समानताएं हैं? वे जन्म से अधिक बुद्धिमान नहीं होते हैं, वे अधिक भाग्यशाली नहीं होते हैं,
वे जन्म से अमीर नहीं होते हैं दोस्तों। उन्हें बस बिना शिकायत किए मेहनत करना आता है, किसी भी स्थिति में खुद को संभालना आता है, खुद पर भरोसा करना आता है। वे अधिक डिसिप्लिन में होते हैं, लोगों की नहीं बल्कि अपनी मन की सुनते हैं दोस्तों। वे चीज़ें उन्हें सबसे अलग बनाती है। ये सब चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर, जो ये आदतें होती हैं, ये खासियत होती हैं, ये उन्हें अंदर से मजबूत करता है और सबसे अलग बनाता है दोस्तों। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरू कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको मंजिल तक पहुंचाता है दोस्तों। अक्सर इंसान अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन को दूर करता चला जाता है और मोटिवेशन के पीछे भागता चला जाता है। हाँ दोस्तों, अब आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको कौन सी ऐसी बातें अच्छी लगी। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई हो तो इसे सेव कर लें, हमेशा सुनते रहें। आप अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और कमेंट में लिखें कि डिसिप्लिन में आपको एक रोड मैप कौन सा है जो आप अपने डिसिप्लिन में ऐड करना चाहते हैं। तो हम फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतर टॉपिक पे बात करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और डिसिप्लिन में रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। भगवान करे आप कामयाब हो और बहुत जल्द। धन्यवाद आपका। नमस्ते।